हेल्दी चॉकलेट अलसी का बनाएं, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। चॉकलेट बनाना इतना कठिन भी नहीं है, जो कि चॉकलेट घर में बन जाए और बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार हो तो क्या बात है। चॉकलेट को घर में अगर बनाते हैं तो इसे बड़े पीस में खाएंगे और छोटे पीस में भी खाएंगे। ये बच्चे बहुत खुश होते हैं जब बड़े बड़े पीस मिलते हैं उन्हें खाने के लिए। यह चॉकलेट अलसी का बना हुआ है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच बटर ले लीजिए। बटर की जगह घी भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर अच्छा लगता है चॉकलेट में, वह मेल्ट हो जाता है और बड़े जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। बटर मैंने डाल दिया, बटर अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसी में डाल दीजिए अलसी। जितना हमें बनाना है चॉकलेट उस हिसाब से अलसी चॉकलेट इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 250 ग्राम अलसी लिया है। अलसी को बिना घी बटर का भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बटर इसमें डाल दिया जाता है तो हमें चॉकलेट डालने में मदद मिलती है कि पहले से ही ऑयली हमारी अलसी हो गई है। इसमें जब बटर डाल देते हैं तो और ऑयली हो जाती है, और इसलिए हम इसमें केवल इसी से इस तरह से जब रोस्ट कर लिए इसके बाद हमें इसमें नहीं डालना है बटर। और अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो हम अलग चॉकलेट ले करके इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा चॉकलेट भी अच्छे से पिघलता जाएगा। जब भी चॉकलेट बनाएं, कोई भी किसी भी फ्लेवर का चॉकलेट बनाएं तो सबसे पहले बटर डाल दीजिए। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर उसके बाद चॉकलेट डाल दीजिए। चॉकलेट डालने के बाद बटर जैसे जैसे पिघलता जाता है, बटर के ज़रिए चॉकलेट भी अच्छे से पिघलना चालू हो जाता है। इसे कम आंच में एक बाउल में रख दीजिए, एक पतीला, और डायरेक्ट गैस पर नहीं रखना है चॉकलेट। उसे बर्तन में पानी रख दीजिए और पानी के ऊपर चॉकलेट का बर्तन रख दीजिए। जैसे जैसे पानी उबलता जाता है उसी हिसाब से चॉकलेट भी धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाता है। डायरेक्ट गैस पर रख अगर देते हैं तो चॉकलेट हमारा जल जाएगा और ड्राई हो जाएगा। इसलिए चॉकलेट को जलाना नहीं है, इसे पानी में रख करके ही पिघलाना है। अलसी को मैंने नाखून की सहायता से तोड़ा और अलसी अच्छे से टूट गई, इसका मतलब अलसी रोस्ट हो गया है। अलसी पकते समय चट चट की आवाज़ आती है, या फिर उससे न समझ पाए तो एक ले करके उसे हम तोड़ते हैं तो वह बहुत जल्दी से टूट जाता है, तो समझ लीजिए अलसी हो गई है। अलसी हो जाने के बाद अब इधर ये चॉकलेट लिए हैं, यह डार्क चॉकलेट है। मैं 2 तरह से बता रही हूँ, आप इसे दोनों तरफ से चाहे जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से बना सकते हैं। चॉकलेट बहुत अच्छा बनेगा। बादाम हमने लिया है रोस्ट करके पहले से ही, इसे थोड़ा सा तोड़ लिए हैं और चॉकलेट को भी बारीक इस तरह से काट ले रहे हैं। चॉकलेट अक्सर फ्रीज में रखा जाता है, इसे नहीं तो पिघल जाता है। चॉकलेट फ्रीज से निकाल करके 5 मिनट में इसे काटेंगे, बहुत आराम से यह कट जाता है। अब चॉकलेट को इसी अलसी में डाल दीजिए और इसे इस तरह से मिक्स कर दीजिए। जैसे जैसे गर्म होता जाता है चॉकलेट आराम से मेल्ट होता जाएगा। और इसे हमने 2 तरह से बता दिया है। एक तो मैंने बाउल में दिखाया है कि बाउल में पानी रख दीजिए और उसे चॉकलेट रख दीजिए, बटर डाल दीजिए, बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर उसके बाद इसमें डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा केवल अलसी में चॉकलेट डाला है दिखाने के लिए कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं और अलग करके भी बना सकते हैं। अलसी को मैंने आधा डिवाइड कर दिया है, आधा मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। 2 तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसे ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा खड़े रखने दीजिए, यानी कि इसे डिवाइड कर लीजिए। और मैंने जो चॉकलेट रखा था वह थोड़ा सा पिघल गया है, मैं इसी में इसे ऐड कर रही हूँ। इस तरह से ऐड करने के बाद मैंने केवल दिखाने के लिए उसे रखा था, अभी मैं फिर से दिखाऊंगी चॉकलेट मैंने कैसे मेल्ट किया था। इसको इसमें मिला दिए और इसे मिक्स कर दे रहे हैं। अभी जो ग्राइंड किया था वह अलसी इसमें नहीं डाला गया है। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, चॉकलेट पिघल जाए, फिर इसके बाद ही डालना है। आप बिना ग्राइंड किए अलसी खड़े में भी बना सकते हैं, उससे भी चॉकलेट बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। मैंने बादाम भी थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, और इसे 2-3 टुकड़े किए हैं। इन सबको डालने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया था ताकि
चॉकलेट जले ना। फिर गैस को चालू कर दिए और इसे कम ही गैस पर बनाना है। यह बहुत जल्दी से जल जाता है चॉकलेट, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसे देखिए, चॉकलेट इसमें पिघल गया है। इसी तरह से होना चाहिए। जब यह बहुत अच्छे से पिघल जाए उसके बाद ही जो ग्राइंड हुई अलसी है उसे इसमें ऐड कर दीजिए। इन सबको जब मिला लेते हैं ये बाइंडिंग बन जाती है। आप ये ऑप्शनल है, आप दोनों इसे खड़े और ग्राइंड करके डाल सकते हैं, यह बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। और अगर ग्राइंड नहीं करना चाहते तो खड़े भी अलसी का चॉकलेट बनाएंगे तब भी यह बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इन सबको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। इसे आप लड्डू के रूप में भी बना सकते हैं। छोटे छोटे बॉल बना लीजिए, उसके ऊपर सिल्वर पेपर लगा दीजिए और ये फिर इसे काटने के लिए एक कंटेनर में रख दीजिए। अच्छे से सेट हो जाए, थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए। बढ़िया से जब सेट हो जाए उसके बाद इसे काट लीजिए। मैं इसे चॉकलेट बॉल नहीं बना रही हूँ, इसे काट करके ही दिखाऊंगी। अब अगर चॉकलेट बॉल बनाना है तो इसी स्टेज पर इसे एक हल्का सा अपने हाथ में पॉलीथीन लगा लीजिए या फिर दस्ताना। उसके बाद इसे छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। यह काफ़ी जल रहा है इसलिए दस्ताना लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर दस्ताना लगा करके बनाते हैं तो यह बहुत जल्दी से सेट हो जाता है, क्योंकि हमें इसे गरम गरम ही बनाना पड़ता है। अब इधर एक डिब्बा ले लीजिए या फिर जिसमें आप आइसक्रीम जमाते हैं वह ले लीजिए, या फ्रिज में जो रखा रहता है आइस उसमें हल्का सा इसमें बटर पेपर लगा दीजिए या फिर सिल्वर पेपर लगा दीजिए। इस तरह से जब लगा देते हैं तो चॉकलेट बहुत जल्दी से सेट हो जाता है, उसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सेट हो गया। अब अलसी को इसमें ऐड कर दीजिए और इसे एक गिलास की सहायता से इसे अच्छे से दबा करके सेट कर लीजिए। इस तरह से दबाते हैं तो यह बहुत अच्छा से सेट हो जाता है। इसे काटने में कोई दिक्कत नहीं होती, यह बिखरता नहीं है। इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए या 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। चाकू की सहायता से किनारे भी इसे इस तरह से कर दीजिए ताकि यह मोटा पतला न लगे। गिलास जो चिकना रहे, प्लेन रहे, उसका पेनी उसी से इसे इस तरह से दबाना होता है। अगर ग्लास ऊबड़ है उसे ग्लास में भी डिजाइन रहती है, अगर वह प्लेन नहीं है तो उस ग्लास से नहीं बनाना है। या फिर कोई कटोरी ले लीजिए, उससे प्लेन है उससे इसे अच्छे से दबा दीजिए, बहुत आराम से यह सेट हो जाता है। अब एक बाउल ले लीजिए, नीचे पानी रख दिए हैं और ऊपर बाउल इस तरह से रख दीजिए। इसमें बटर डाल दीजिए। बटर डालने के बाद चॉकलेट डाल दीजिए। मैंने पहले साफ ये नहीं दिखाया था और अब डिटेल में इसे बता रही हूँ चॉकलेट कैसे मेल्ट किया जाता है। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए बहुत ही आसान रहता है। बटर जैसे जैसे पिघलता जाता है चॉकलेट उसी तरह से मेल्ट होता जाता है। चॉकलेट पिघलाने का सबसे आसान तरीका यही है। बटर डालने के बाद चॉकलेट डाल दीजिए, बहुत जल्दी से यह पिघल जाता है। कुछ भी चाहे जिसका चॉकलेट बना लीजिए, इस तरह से बटर में डाल दीजिए चॉकलेट, यह पिघल जाए। उसके बाद आप मेवे का, काजू का बना लीजिए, बादाम का बना लीजिए, अखरोट का बनाइए, पिस्ता का भी बना लीजिए। यानी कि जो भी चॉकलेट आप बनाएंगे इसी तरह से इसे पिघला दीजिए और इसके बाद इसमें जो भी बैटर डालना है उसे डाल दीजिए। बैटर डालने के बाद इसे मिक्स कर दीजिए। यह बहुत अच्छे से चॉकलेट बन जाता है। मैं इसे डार्क चॉकलेट ली हूँ, आप इसमें वाइट चॉकलेट आता है और ब्राउन में भी आता है। आप जिस कलर का चॉकलेट लेना चाहते हैं उस कलर में फ्लेवर में बना सकते हैं। ऑरेंज में भी इसका फ्लेवर बन जाता है। ऑरेंज एसेंस ले लीजिए या फिर ऑरेंज का बारीक पतला उसका छिलका मेल्ट कर लीजिए, अच्छे से ग्राइंड करके इसमें एक टुकड़ा डाल दीजिए, उससे आपका ऑरेंज फ्लेवर में चॉकलेट बन जाएगा। यह चॉकलेट बनाना बहुत आसान है और एक बार अगर बनाएंगे तो आप हर किसी फ्लेवर का चॉकलेट घर में ही बना करके तैयार कर लेंगे। मैंने इसे ढक दिया है, थोड़ा सा खुला हुआ है ताकि इसमें पानी न जाए। जो भी चॉकलेट बनाए बटर डालने के बाद इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यानी चॉकलेट पिघलाते समय पानी और दूध का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसमें बिल्कुल चॉकलेट में नहीं पड़ना चाहिए। अगर चॉकलेट में दूध पड़ गया या फिर
पानी पड़ गया तो यह चॉकलेट ख़राब हो जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लें यह चॉकलेट पिघलेगा नहीं, बल्कि यह आराम से लुढ़किया करके अलग पानी इसका अलग दिखाई देने लगेगा और चॉकलेट अलग हो जाएगा। यह इसलिए चॉकलेट जब भी बटर डाल देते हैं उसके बाद इसे पिघलाते हैं तो इसमें ध्यान दें, चॉकलेट में पानी और दूध बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मैं इसमें ढक्कन इसीलिए लगाई हूँ कि इसका भाप एक किनारे से निकल रहा है पीछे की तरफ से, और इसे पिघलने में थोड़ा सा मदद मिल जाता है। कि हमें इसे पिघलाना है, जलाना नहीं है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से रखा था। और ये देखिए कितना बढ़िया यह पिघल गया है। इसे चम्मच की सहायता से दिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। बस अब इसी स्टेज पर जो मैंने अलसी का चॉकलेट बनाकर रखा है उसके ऊपर इसे डाल दीजिए। आप नीचे भी इसे लगा सकते हैं, नीचे ऊपर दोनों, तो और अच्छा देखने में लगता है, लेकिन मैं केवल ऊपर ही लगा रही हूँ इतने। यदि नीचे और ऊपर चॉकलेट लगाना है तो पहले बटर पेपर या सिल्वर पेपर लगा दीजिए। जिस डिब्बे में आप इसे सेट करेंगे उसमें लगा करके पहले चॉकलेट को डाल दीजिए, चॉकलेट अच्छे से फैल जाए। उसके बाद उसके ऊपर अलसी का बैटर रख दीजिए, अलसी को अच्छे से सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद इस चॉकलेट को डाल दीजिए, दोनों तरफ ऊपर नीचे अच्छे से सेट हो जाता है। इस तरह से लगा दीजिए। मैंने अभी नारियल का चॉकलेट बनाया था, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। वह चॉकलेट अभी मैंने जल्दी में बनाया था। इस तरह इसे जितना अच्छा पिघला रहता है चॉकलेट उतने अच्छे से सेट हो जाता है। इसे चम्मच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यह अलसी है तो मैं इसे थोड़ा सा चम्मच इसमें लगा दी हूँ। यह अच्छे से सेट हो गया है। पिघलने के बाद इसे ऊपर नीचे कर देते हैं, यह आराम से चारों तरफ फैल जाता है और सेट हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हुआ है। अब इसे कुछ नहीं करना है, इसे फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए। 1 घंटे में यह बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। फ्रीज में रखते समय इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर पेपर लगा दीजिए या फिर किसी बर्तन से इसे ढक दीजिए ताकि इसके ऊपर आइस न लगे। ऊपर 1 घंटे के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ और यह बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसे देख रहे हैं, यह बहुत अच्छा जम गया है। अब इसे कुछ नहीं करना है, इसे आराम से पलट दीजिए और 2 बार इसे डिप करेंगे, बहुत आराम से यह निकल जाता है। जब इसमें सिल्वर पेपर या बटर पेपर लगा देते हैं तो यह निकालने में बहुत आसानी रहती है। पेपर को इस तरह से आराम से निकाल दीजिए। इसके बाद चाकू की सहायता से इसे बड़े छोटे में, चार लंबे में, जिस तरह से शेप देना हो उस तरह से चाकू की सहायता से काट लीजिए। यह चॉकलेट बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, वाह कितना अच्छा बना है। ये नीचे का पार्ट है और मैं अब इसके ऊपर का दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बना हुआ चॉकलेट है। इस तरह से घर में अगर बना करके चॉकलेट रख दें तो बाहर खाने की ज़रूरत नहीं रहती। और यह अलसी का चॉकलेट बहुत ही हेल्दी होता है। इसे बच्चे खाएं या बड़े खाएं, किसी को नुकसान नहीं करता है। एकदम नेचुरल बना हुआ है। चाकू की सहायता से मैं इसे लंबे में भी काटूंगी और इसे चौकोन में भी काटूंगी, बड़े में भी काटूंगी। आप इसे अपने शेप में चाहे जिस तरह से बना सकते हैं। मैंने बड़े बड़े पीस में काटा है, इसे लंबे में भी और चौकोन में भी। जब भी मीठा खाने का मन है तो इस चॉकलेट को निकाल करके हम खाते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी एनर्जी भी मिलती है। अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे यदि बच्चों को अलसी का लड्डू दिया जाए खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन जब हम चॉकलेट में इसे बना करके रख देते हैं तो इसे चॉकलेट के रूप में इसे खा लेते हैं और चॉकलेट का ही फ्लेवर आता है। पता नहीं चलता कि इसमें अलसी डाली गई है। यह बहुत अच्छा चॉकलेट बन के तैयार हुआ है। इसे एक बार बनाए ज़रूर घर में, बच्चे हों या बड़े सबको खिलाएं। यह काफ़ी हेल्दी है। अलसी चॉकलेट की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।